रमजान पे बमबारी मत करो। नरेंद्र मोदी भारत ही पहला देश था जिसने फलस्तीनियों को माना था। गांधी ने कहा था ये जमीन अरबों की है, यहाँ पर यहूदियों को नहीं रहना चाहिए। मगर आज आपके जबान से उन मासूम फलस्तीनियों के बारे में कोई बात नहीं निकलती। देश के प्रधानमंत्री कभी झूठ बोल दिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आप देखिए देश की फॉरेन पॉलिसी क्या है। नेपाल है, छोटा सा मुल्क है, आज नेपाल भारत को आंख दिखा रहा है। नेपाल अपने करेंसी के नोट पर उन इलाकों को, भारत के इलाकों को कह रहा है कि ये नेपाल का इलाका है। नरेंद्र मोदी को मानो नहीं बोलेंगे। नरेंद्र मोदी बोलेंगे मुजरा हो रहा है, मुजरा नहीं मेरे भाई। क्या ये महिलाओं का अपमान नहीं है, उनकी बेइज्जती नहीं है? मुजरा हो रहा है। नरेंद्र मोदी देश की 50% आबादी महिलाओं पर है, आप उनका मजाक उड़ा रहे। मुजरा हो रहा है, जाओ मुजरा देखो, मुजरा करो। नरेंद्र मोदी ये याद रखो, अगर तुम्हारे मुंह में जबान है तो अल्लाह ने भी हमको भी बहुत अच्छी जबान दी है। हम अपनी जबान से ही बदनाम होते। चीन 2000 किलोमीटर का कब्जा करके बैठा है और मोदी कुछ नहीं कहते। क्या मोदी आप चीन के साथ ब्रेक डांस कर रहे थे? गौरव मारते हैं, खान को ग्राम संसद से गालियां दी जाती है, तो क्या आप उनसे भागवा कर रहे थे? ये वजीर आजम की जबान है, ये इनकी नफरत है। इसलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आपको बड़ी एहतियात के साथ अपने वोट का इस्तेमाल करना है। हाथ पे आकर कहेगा मेरी आज की तकरीर के बाद कि पीडीएम का वोट देंगे तो तुम्हारा वोट गले में डालने के बराबर है, खड्डे में डालने के बराबर। मैं हमारे अकबरुल ईमान जो बिहार प्रदेश के हमारे सदर है, उन्होंने एक मिसाल दी कि जब रामविलास पासवान के हक में दलितों ने वोट दिया तो किसी एक बड़े नेता ने जाकर उन दलितों से कहा कि तुम्हारा वोट खड्डे में पड़ रहा है, गले में पड़ रहा है। तो उस दलित ने जवाब दिया कि हाँ सर, हम अपने वोट से उस खड्डे को भर रहे हैं, जब भर जाएगा हम अपनी भारत को तामीर करेंगे। तो आपको भी अपने वोट का इस्तेमाल करना है, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप डरते रहेंगे तो फिर ये सब हमको इस्तेमाल करते रहेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कि हमारे वजीर आजम कहते हैं कि पूर्वांचल में बड़े बड़े बहादुर लोग गुजरे, सिर्फ मंगल पांडे का जिक्र करते हैं। यकीन कीजिए हम भी इज्जत करते मंगल पांडे की, उनकी साथियों की। मगर नरेंद्र मोदी जी, क्या इस देश की आजादी में एक मुजाहिद आजादी का नाम जो पूर्वांचल का बेटा था, उसका नाम मुख्तार अंसारी था, तुम्हारे मुंह से क्यों नहीं निकलता? निकालो अपनी जबान से, कहो मुख्तार अंसारी भी देश का आजादी का सिपाही था। मगर मोदी जी की जबान से नहीं निकलेगा। वो बोलेंगे मुख्तार अंसारी निकलेगा तो उनका उत्तर समझेगा वो मुख्तार की बात करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो लोगों को जिन जिन हजरात की जाने चली गई है वो शहीद है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और मुझे यकीन है ये कुदरत का निज़ाम है, जब कभी भी जुल्म करता तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़ालिम को कमज़ोर करता है। किसी शायर ने अच्छा कहा था, उस शेर का अगर मुझे सही कह रहा हूं कि चीर कर अंधेरे को चीर कर नूर आएगा, अगर तुम हो फिरौन तो मूसा भी आएगा इंशाअल्लाह। याद रखिए, जो लोग आज बुलडोजर से घर तोड़ रहे हैं, कल इंशाअल्लाह ताला उनका घर वीरान हो जाएगा, खंडर बन जाएगा। जो लोग कागज के बंबू देकर जाने तुम्हारी भी जान अल्लाह लेगा एक दिन इंशाअल्लाह ताला। तुम जो डर पैदा कर रहे हो, यकीन जानो कुदरत तुम्हारे दिलो दिमाग में खौफ को पैदा कर देगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिम्मत और हौसले को बरकरार रखिए। मोदी खुलकर कह रहे हैं कि अगर वो 30वीं मर्तबा वजीर आजम बनेंगे तो भारत की पार्लियामेंट में यक्सा सिविल कोड को लेकर आएंगे। यक्सा सिविल कोड उत्तराखंड में नाफिज किया बीजेपी ने। वहां पर एक मुसलमान अपनी शादी निकाह से नहीं कर सकता, बल्कि स्पेशल मैरिज